आज की कहानी है बात अठन्नी की। ये कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य किरदार है रसीला। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए उसकी मासिक वेतन थी। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह अपने घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा इसमें नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर इंजीनियर साहब हर बार यही कहते कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो तुम अवश्य चल जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता था कि यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों घंटों साथ बैठा करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे तो रमजान रसीला को फल दिया करता था, और इंजीनियर साहब मिठाई के शौकीन थे तो रसीला रमजान को मिठाई देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाने लगा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ मेरी सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखों से विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपए नहीं है। तो रमजान ने कहा, तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो रसीला ने उत्तर दिया, कहता है कि 1 पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने के लिए संकेत दिया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 अठन्नी बाकी रह गई। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह के कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे थे कि बस 500 रुपए, इतनी सी रकम देकर तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे कि आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचे लगा, रुपए कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। अभी अभी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम में तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठिए में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक ही काना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझ गया कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। ये मिठाई 5 रुपए की है? तो रसीला ने उत्तर दिया, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। इसे देख के बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर यही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से लाया है।
रसीला कहने लगा, हुजूर झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी भी अपनी बात पूरी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। बेचारा रसीला बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लग गई। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन के कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई कहानी ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पूछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्यायप्रिय नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोरते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? तो रमजान ने बताया, 6 महीने की कैद। तो उसने कहा, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से में कहा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पे मीठी नींद सो रहे हैं, अठन्नी की चोर जेल में तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था।